कुछ भी करके हमको थोड़ा अच्छा बना दीजिए ना। जैसे ये जो बेवकूफ बगलोल जैसा शकल है, इसको तो थोड़ा सा सुधार सकते हैं। नहीं कह रहे कि 16 आना सुधार दीजिए, 2-4 आना भी सुधार देंगे ना तो चलेगा। आप बहुत सुंदर है भाभी, और मन तो और भी सुंदर है आपका। रहने दीजिए, बहुत सुने ये दिल मन आत्मा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। भोले बाबा हमको ऐसा शकल दिए, लेकिन हमको इससे कोई दुख नहीं है क्योंकि भोले बाबा का दे नहीं सका, लेकिन हमको बुद्धि पूरा दिए हैं। हमको मालूम है कि हम कहाँ दिखते हैं, हमारा शकल कैसा दिखता है। दुनिया में लोगों को मन दिल आत्मा से कोई मतलब नहीं होता है, बस दिखता है तो खूबसूरती, हसीन चेहरा और खिला हुआ चेहरा। मुद्दे की बात बताना तो भूल ही गए। वो क्या है कि जब तक तुम अपने असली घर, हमारा मतलब है कि जेल नहीं चली जाती, तुम इस चंदेल परिवार के घर के अंदर इस कमरे में बंद रहोगी। अभी क्या करें? हाँ बोलो। हमको राजीव ने कमरे में बंद कर दिया जयंत। घबराओ मत, निकलने के रास्ते और भी हैं। तनिक सब्र करो, हम कछु इंतजाम करते हैं। कौन है वहां? किसकी परछाइयां दौड़ रही है? ये आदमी अपराधी राजन वर्मा का छोटा भाई है, और ये रवि उसी दुष्कर्मी का भतीजा है और इस आदमी का बेटा है। तुम मेरी हो चुकी हो जानवी, इस बात का यकीन कर लो, वरना खून खराबा और ज्यादा होगा। कहाँ गया? कहाँ गया वो? भ्रम था मेरा, भ्रम था मेरा। बताइए ना, आप मतलब थोड़ा सा सुधार सकती है। माने आप जो बोल रही है ना, ये दिल मन आत्मा, उसका असर हम देख चुके हैं। वो कहा ना कि राजीव बाबू हमको अपना दोस्त लोग से मिलवाना चाहते हैं, और कहते हैं कि दोस्त लोग से मिलाने से वो शर्मिंदा भी नहीं होंगे। लेकिन हम जानते हैं ना, हम जानते हैं पिछला बार। अरे भाभी, चेहरा ही दिखा दीजिए। वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। इसको जैसे इसने पकड़ा ना, कोई खास ही लग रही है। जानते हो क्या राजीव, नौकरानी टाइप्स लग रही थी। मैंने वो पिछला बार दोस्तों के बीच में हमको लेकर बहुत गलानी हुआ था उनको, मतलब उनका सर शर्म से एकदम गिर गया था। फिर उनके दोस्त लोग आ रहे हैं ना, और वो चाहते हैं मिलवाना हमको, तो इस बार एकदम थोड़ा सा सुंदर बन के, मतलब 2-4 आना सुंदर बन के जाएंगे तो शायद उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। तो अब तो थोड़ा सा अच्छा कर देंगे का, थोड़ा मदद कर देंगी आप हमारा। हमको गांव में तो हम बचपन से अपने शक्ल पे मजाक झेलते आए, सुनते आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारी वजह से कोई राजीव बाबू को तंज कसता है, हमारी वजह से उनको शर्मिंदा महसूस होता है, तो वो हम सहन नहीं कर सकते। सिर्फ राजीव बाबू के लिए आप हमारा मदद कर दीजिए। हाँ भाभी, जरूर मैं मदद करूंगी आपकी। अब क्या बताऊं इनको बड़े पापा और खुशबू मासी के मसले के बारे में। को भाभी तो अपने ही दुख में उलझी हुई है। माने आप हमारा मदद करेंगे तो बताइए ना हमको क्या करना होगा। भाभी, आप ना मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। हाँ तो हो जाएगा। हाँ भाभी, चलिए। हाँ चलिए।
इंसान नहीं राक्षस हो राजीव चंदेल। देवी जैसी बीवी को हीन महसूस करवा के अपने दोस्तों से जलील करवाने का उपक्रम करके जो तुमने उसे दुख पहुंचाया है, और आज तक जितने दुख तुमने उसे पहुंचाए हैं, सबका बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम्हें अपनी करतूतों की कीमत चुकानी होगी। आज कुहू पे हो रहे अत्याचार और शोषण का अंत होगा। इस दुष्ट का अंत होगा। अवधेश, पीछा क्या कर रहा है बे? नियत तेरी फिर से बदल गई क्या? तू कौन है, क्या है, तेरी औकात क्या है ना, ये अच्छे से मालूम है हमको। और हाँ, बाबा नहीं है हम जो दिल से सोचकर मन की कर रहे। एक चेतावनी ना तो सुन ले हमारी। पता नहीं कैसे इस घर में आने की इजाजत मिल गई है तुमको, लेकिन अगर इस परिवार के एक भी सदस्य को रत्ती भर भी नुकसान हुआ या तकलीफ पहुंचाई तुमने, याद रखना अवधेश, हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे ना। तकलीफ और नुकसान की बात कौन कर रहा है? तुम। वो इंसान जो अपनी बीवी के साथ जानवर से भी बुरा सलूक करता है। के बारे में अगर कुछ भी बोला ना तुमने, तो तेरी ये जबान ना खींचकर तेरे टेटुए में लपेट देंगे, समझा ना? धर्म पत्नी है वो हमारी। उसके बारे में बोलने वाला तू होता कौन है बे? हम कौन है? वो जिसका अतीत कुहू के जैसा है। हम वो हैं जो तुम्हारी ठोकरों में जिया, तुम लोगों के टुकड़ों पे पला, तुम्हारी जिल्लतें, तुम्हारी गालियां सही। कुहू के वर्तमान में हमें हमारा अतीत दिखता है। बकवास बंद कर अपनी। अगर कुहू और हमारे मामले में कभी बोलने की कोशिश की ना तूने, तो अपने पुराने गुनाह तो तू बाबा से माफ करवा चुका है, लेकिन इस गुनाह की सजा ना बिना तारीख, बिना सुनवाई के हम देंगे तुमको। अवधेश, ये क्या कर रहा है तू? क्या है ये? क्या कर रहा है? क्यों आग से खेल रहा है? क्यों अपने बनते आशियाने में आग लगा रहा है? ये कुहू नाम की चिंगारी तुझे जलाकर खाक कर देगी। क्या हो गया? अरे तमाशा बना के रख दिया तुमने हमारे रिश्ते का। तमाशा। अवधेश, सुनाई दे रहा हम तुझे क्या कह रहे हैं? कुहू के साथ अन्याय हो रहा है माँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? ये दो कौड़ी सी लड़की। गाली मत देना कुहू को। और नहीं तो क्या? अरे अगर हमसे शिकायत है तो हमसे करो ना। अब हमारी शिकायत लेके अवधेश के पास जाने लगी तुम। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। हम कोई शिकायत नहीं की अवधेश बाबू से। अरे छोड़ो यार, एक बात ना हमारी कान खोल के सुन लो तुम, और अपने गिरह में बांध लो। तुम भोली हो और वो फ्रॉड है, फ्रॉड। हम दोनों के रिश्ते को ना बर्बाद करके छोड़ेगा। याद रखना हमारी ये बात को। ये राजीव बाबू कहाँ कह के चले गए हैं? हम अवधेश बाबू से शिकायत किए। किस बात का और कब? गलत लोगों के लिए गलत लड़ाई लड़ रही हो तुम।
और इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तुम्हारा ये जान का जोखिम बेकार है। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारी बात समझो कुहू, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारी जान बचाने आए हैं। राजीव को तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं। हीन भावना तो पहले ही थी उसके मन में तुम्हारे लिए, और अब अपने दोस्तों के सामने तुम्हें जलील करना चाहता है। और उस 2 कौड़ी की लड़की को हम 2 कौड़ी की नहीं कहें तो क्या कहें हम? 2 कौड़ी की वो नहीं, 2 कौड़ी की आप है। बहन के पति के साथ अवैध रिश्ता बनाया, हम पे नाजायज होने का कलंक लगाया, और आज वो कलंक धोना चाहती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। कौन है 2 कौड़ी का? हम यहाँ कुहू के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं। जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना कुहू का भूत खा जाएगा हम माँ बेटी के रिश्ते को। बस इतने ही बच्चे हैं देव, क्या करना है? बाबा, 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 एक बात का साफ साफ बता दीजिए हमको। उस कमीने अवधेश को आप घर से बाहर निकाल रहे हैं, हम जूते मार के बाहर फेंक दे उसको? अरे जो हरकत उसने की ना, गोली मार देना सही है उसको तो। चैन से जीने नहीं देंगे ना आप? क्या ये? हमारा सच। हम ब्याहता है, राजीव नारायण चंदेल की ब्याहता है। राजीव बाबू और हम पति पत्नी हैं। किसने कहा आपसे कि पति पत्नी के बीच में आने के लिए? जानवी के मामले में आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे जाति मामले में घुस जाएं। ये जाति मामला नहीं है, अत्याचार का मामला है, शोषण का मामला है। तुम पे हो रहे शोषण का मामला है। कल वो अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी नुमाइश करेगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तुम वो क्या करेंगी? इससे आपको क्या मतलब? वो हमारे पति हैं, उनका हक बनता है। अब वो शोषण है, वो अत्याचार है, वो तय करने वाले आप होते कौन है? देखिए अवधेश बाबू, जो 2 पैसा का इज्जत हमारे नजरों में आपका बना हुआ है ना, उसको बने रहने दीजिए, खत्म मत कीजिए। तुम्हारी नजरों में गिरे बिना भी हम तुम्हें इस दलदल से निकाल सकते हैं, और निकाल के रहेंगे। भाई अब क्या किया उसने? हम तुम्हें अवधेश के संबंध में अपना फैसला बता चुके हैं ना। गलत फैसला है बाबा। अरे सीने से लगाया, उसको बेटा तक मान लिया। अरे सांप है बाबा, सांप सुधरने वाला नहीं है। उसकी दहशतगर्दी कम नहीं होने वाली बाबा। अरे उसकी दहशतगर्दी के चलते उस तबेले को अपने सीने से लगाए हैं हम। क्या क्या बोल रहे बाबा? ये तिजोरियां देख रहे हो? सब जला के खाक कर दी उसने। अपने आदमपुर वाली फैक्ट्रियों में आग लगा दी उस अवधेश ने। उस राजन वर्मा से मिलकर हमारी जड़ें काट रहा था वो। बर्बाद करके रख दिया उसे। और बेटा तुम जानते हो, आज के दौर में पैसा ही पावर है, और आर्थिक रूप से पावर के मामले में हम कंगाल हो गए। और इस कंगाली में ये दुश्मनी से नहीं निपट पाएंगे हम। दुष्ट के सामने घुटना टेकने से ना आपका नहीं, जीत उनका होगा, और यही तो वो चाहते हैं। बाबा पैसे भी कमा लेंगे और
पावर भी, लेकिन उसके लिए हमको वक्त चाहिए बाबा। हमें वक्त की जरूरत है, और तब तक ना बाबा, ये जयंत और राजन जैसे लोगों को संभाल कर रखना होगा। गनीमत है कि जानवी वापस घर लौट आई है, और वैसे भी 1-2 दिन में तो हम तारामती का केस वापस लेने वाले। राजन वर्मा शांत। बाबा, ये अवधेश जैसे सपोले को बहलाने फुसलाने की जगह पर हम उसके सरपरस्त तो वो जयंत और राजन को ही अपने में क्यों ना शामिल कर ले? बाबा, जवाबी हमले के लिए वक्त भी मिल जाएगा हमको। दादा, आप जैन से मिलने भी वाले हैं। बाबा, इन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपके सीने में खंजर भोंका है, तो क्यों ना हम भी दोस्ती की आड़ में दोनों को धर ले। और फिर ये आपका सपोला अवधेश धोबी के कुत्ते की तरह ना यहां वहां बिलकता रहेगा। एक तरफ तारामती के केस की आहुति और दूसरी तरफ आपके ये मुंह बोले बेटे अवधेश की। और एक बात समझ में नहीं आ रही हमको बाबा, ये तारामती के केस को लेकर हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे? रफा दफा कीजिए ना इस केस को। इस नए विचार पर सरस्वती पूजा के बाद अमल करते हैं। डॉक्टर तनिक आराम से। अरे डॉक्टर, हम कहे ना आराम से करो, ठीक है ना बिटवा? डॉक्टर, तुम्हें और तुम्हारे प्यादों को मार के निकल गया राजीव चंदेल, और तुम बाप बेटा यहाँ मरम पट्टी कराते रह गए। पूरी फौज लेके गए थे ना चंदेल भवन, क्या हुआ? खाकी वर्दी देख के पेट पानी हो गया। अरे आज अगर तुम्हारी जगह राजन वर्मा होता तो राजीव चंदेल का टिकट कट चुका होता दुनिया से। दिल बहुत बड़ा है हमरा, वरना इतनी बात पे तुम्हारी खाल खिंचवाई के यहाँ ही टंगवाई देते। माँ कसम। अपनी ये दहाड़ हम पे साया करने के बजाय राजीव चंदेल का शिकार करो। कल बसंत पंचमी है, जलसा होगा चंदेल भवन में। अगर हिम्मत है तो अपने दुश्मन का, हमारे दुश्मन का शिकार करो, मार दो उसे। गजब, तुम्हारा ख्याल आते ही फोन आता है और उठाते ही दिल बाग बाग हो जाता है। आज से की करना बंद करो और इस कैद से निकालने का इंतजाम करो। अरे बेचैन काहे होती हो जाने मन? आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तुमको लेके जाएंगे हैं? और अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करके भी जाएंगे। कल कितने बजे आ रहे हो? जल्दी आओ, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पर। अरे सब्र करो। जल्दी आओ जयंत वर्मा। जयंत वर्मा आ रहा है, मतलब जयंत वर्मा कुछ बड़ा करने वाला है। अरे बीजू भैया, पूरे थाल को कतार में रख दीजिए। अरे ये बूंदी और लड्डू का थाल वहाँ खाए, जल्दी लाइए। अरे वो भी कहा है। अरे कुहू, बस हो गई ना तेरी तैयारी। अब जाके खुद को भी तैयार कर ले बेटा, मेहमान किसी वक्त भी आ जाएंगे। आज माता के बाद ना सबसे पहले तेरा तैयार होना जरूरी है। चल आजा। नहीं चल। इस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी, और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने आओ, तुम्हारी मर्जी। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू राजीव नारायण चंदेल
सबके सामने छा जाए। ये है हमारी धर्मपत्नी कुहू राजीव नारायण चंदेल। तुमको सजना चमकना इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोचो कि हमारे दोस्त क्या कहेंगे। तुमको तो सजना और चमकना इसलिए है ताकि तुम उस चमक में जी उठो, खुश रहो और अपने आप को आसमान की बुलंदियों पे महसूस करो। बस तुमको हमारा एक काम करना है कि खिलते हुए सूरज की तरह मुस्कुराना है। बाकी सब ये लड़कियां संभाल लेगी। राइट गर्ल्स? यस सर। ऑलराइट देन, चमका दो हमारी कुहू को। ओके, सो बालों से शुरू करें? हाँ चलो। हम तुम पर काम करते रहेंगे, तुम बेफिक्र रहो और मस्त रहो। ये कैसी जबरदस्ती है। बस और थोड़ी सी देर, उस सलील राजीव का अंत आ रहा है। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम। याद आ ही गई तुमको हम लोगों की? हाँ, अरे याद तो तब रहेंगी जब हम लोग आपको भूलेंगे। अच्छा तभी तुमको निमंत्रण की जरूरत पड़ती है यहाँ आने के लिए। लो बुआ जी कर लो बात। बुआ जी हम तो बल्कि राजीव से कितनी बार कहते रहते हैं, पर उसने तो अब जाके आने दिया हमें। हाँ चलो चलो। अच्छा मैं आता हूँ, खाना खाए बगैर मत जाना। जी जी चाचा जी। चलो आओ आओ। हाँ जी। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. चाचू, हम जैन वर्मा को लगातार फोन लगा रहे हैं। मतलब ये कि अगर वो इधर पेज बदल के आया है तो उसका फोन बजेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। कहाँ रह गया जयंत वर्मा? अब तक तो हम मुजफ्फरपुर में आजाद होके मंडरा रहे होते। कहाँ मर गया जयंत वर्मा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वताय देवाय नमः। सरस्वती ओम सरस्वताय देवाय नमः। महामाया महामायाय नमः। हमारे पंडित जी शंभुनाथ अस्वस्थ चल रहे हैं। हम पंडित हरिहर्ष, उन्हीं के ही आदेश पर हम यहाँ आए। अगर आप कहें तो दूरभाष पे आपकी बात। अरे नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विराजिए ना, विराजिए आप। प्रणाम पंडित जी। आइए आइए। मंजीत, इधर आओ। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again ये later. जयंत वर्मा है कहाँ? रंग का क्या करना है? मैं सोच रही हूँ कि फाउंडेशन की एक परत और लगा देते हैं। आप लोग को जो जो लगता है ना सब लगा दीजिए हमको। हमको बस राजीव बाबू के लायक बना दीजिए। स्वीट गर्ल। जी जी, आरती के उपरांत ही हम हवन की शुरू। जी जी। आज देवी की कृपा से तोरा संहार होकर रहेगा राजीव नारायण चंदेल। अब होगा हमरा वार। भोले बाबा, आज अकेले स्नो पाउडर से ना सफलता नहीं मिलेगा। तुम्हारे आशीर्वाद का इस चमक के बिना हम राजीव बाबू की उम्मीद पे खड़े भी नहीं उतरने वाले। जो भी करूं, आज ना राजीव बाबू के दोस्तों के आगे उनका नाक नहीं कटना चाहिए और ना ही सर झुकना चाहिए। भोले बाबा, बोलो सरस्वती मात की जय। माता की पूजा सामग्री, पंचामृत, जल, पुष्प और पीले वस्त्रों का सब मौजूद है पंडित जी, आप एक बार देख लीजिए। मधुकर, माता की पूजा के प्रारंभिक मंत्रों का उच्चारण शुरू कीजिए। तब तक हम भक्तों में पुष्प बांट कर आते हैं।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं विद्यारंभे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राजीव भाई, भाभी को कहाँ छिपा के रखा है? सामने ले भी आओ अब। सबर करो। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि सबर का फल सुंदर होता है। ये आज बीवी के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? अगर दिखने में इतनी परी है तो भाई बीवी को छुपा के ही रख। राजीव भाई, अब क्या पूजा खत्म होने के बाद लेके आओगे मिसेज राजीव चंदेल को? अरे राजीव, पूजा में तो पति पत्नी साथ बैठते हैं, तुम दोनों साथ नहीं बैठ रहे? शुक्लम ब्रह्म विचार सार पद्माद्यम जगद्दायिनीं वीणां पुस्तक धारिणीं धैर्यं जाधंधकारपहाम्। अरे ऑफ कोर्स हम दोनों पति पत्नी हैं तो साथ में ही बैठेंगे ना। तुम लोग चिल करो, हम अभी जाकर लेकर आते हैं। नमस्ते। हस्ते स्फटिक मालिकां विददाति पद्मासने संसितां वंदे तं भगवानं भगवती सिद्धि प्रदं शारदम्। संजीव, मैं आती हूँ बेटा। मेरे ख्याल से अब हो गया। हाँ, जितना संभलता उतना हो गया। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अरे हमें भी तो देखने दो। हाँ भूमि दीदी, ये तो सामने खड़े हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। भूमि जान भी हमको देख के बताइए ना कि हम कैसे लग रहे हैं। ये तो तब से हमारे सामने खड़ी है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। भाभी, ये 3 मूर्तियाँ हटेंगी तभी तो देखूंगी ना मैं आपको। अब आपके हस्बैंड आपको देखकर बताएंगे कि आप कैसे लग रहे हैं। अगर आंखों में झांक के देख लिया तो समझ जाना कि बात बन गई। लेकिन हमारे राजीव बाबू कहाँ हैं? क्या हुआ? हमारी कुहू तैयार? अच्छा कि आप आ गए दादा, ये तो देखने नहीं दे रहे हैं हमारे खूबसूरत भाभी को। अरे जरा हमको भी देखने दो, कैसी लग रही है हमारी कुहू। अगर आंखों में झांक के देख लिया तो समझ जाना कि बात बन गई। नए वर्ष में नई ज्योति के साथ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम एक चेहरा देखना चाहते हैं। किसका? वो लड़की जो है हमारी चिंटू। कुछ तो कहिए, ऐसे चुप मत रहिए, जान निकल रहा है हमारा। कुछ कहने का जरूरत नहीं, आपका खामोशी आपका शर्मिंदगी बयान कर रहा है। नीचे गए तो हमारे कारण आपका हंसी उड़ेगा। तो उड़ने देना हंसी। अरे जलील होने दे अपने आप में सबके आगे आगे, तभी तो टूटेगा राजीव बाबू का। तेरे प्रति मोह, तेरे प्रति जिद, और तभी तो समझ में आएगा उनको कि तेरे बिना जिंदगी बहुत आसान है। कलंक है तू, कलंक है। सोच क्या रही? जा 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 नीचे। अरे जा ना तू। फोन पे फोन आ रहा है, नीचे पूजा में बुला रहा है, जल्दी चलिए ना।
अरे और कितना टाइम लगेगा? ये शक्ल तो प्यार में अंधे मेरे अवधेश को भी देखनी चाहिए। आंखें खुलेंगी तभी तो मुंह टूटेगा। अब सजना सवरना हो गया हो तो नीचे चले, सब इंतजार कर रहे हैं। देख क्या रही है? जा 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 जाकर अपना बात साबित कर और यहाँ कर दे राजीव बाबू को उनकी दीवानगी से। जा जा नीचे जा जा जा। चलिए मौसी जी, राजीव बाबू चलिए। जी पापा, हाँ मैं अभी भेजती हूँ जानवी को। जानवी जल्दी जाओ, पापा बुला रहे हैं। हम आपको अपने बंधन से आजाद करने के लिए ये सब कर रहे हैं। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। ओम मंत्रम तंत्रम भूतम भविष्यतम। अरे मधुकर रुक क्यों गए? ओम भूतम शारहार धौलाम्या शुभ्रवस्तावृता। लगता है ये देव नारायण का छुटका बेटवा हमको पहचान गया है। हेलो, क्या, कैसे, कब? हम शीघ्र ही आते हैं। हमारे बड़े भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई, हमें वहां जाना होगा। मधुकर, पूजा नहीं रुकनी चाहिए, हैं? हम आते हैं। शक सही था हमारा, ये पाखंडी जयंती है। अब बताता हूं तुमको। जैन वर्मा, वही रुक। रुक जैन वर्मा, भाग तक आए कमीने, आज तू बचेगा नहीं। जैन वर्मा बाहर आ, नहीं तो गोली मार दूंगा। जैन! पिस्तौल नीचे रख। हम गए पिस्तौल नीचे। देख ले कहीं तेरी गोली से पहले तेरा ये गला ना कट जाए। पिस्तौल फेंक। भाई, आज कुहू भाभी का विधिवत भव्य परिचय होने वाला है।
मतलब कि आज भाभी स्टनिंग माइंड ब्लोइंग लगने वाली है। खास राजीव चंदेल की खास वाइफ। पूजा के बाद पार्टी, और आज पार्टी में आग लगने वाली है। आज ना घबराना है कुहू, ना डरना है, काहे कि आज तू अपने राजीव बाबू को अपनी शकल के शर्मिंदगी से आजाद कर देगी। डर मत कुहू। हे भगवान, ये क्या हाल कर दिया इन लोगों ने इसका। अब क्या इसका तमाशा भी बनाएंगे? नहीं। कोई भी कचू हरकत किया ना, भाई का गला कट जाएगा। सोच लो। अरे जैसे हमका एक बात हजम नहीं हो रही है। जब तुम्हारा हमसे कुछ लेना देना नहीं है तो यहाँ मरने का ही चले आए। सर अब मरने आ ही गए हो तो मार ही देते हैं। पिक्चर अभी बाकी है। इंटरवेल के बाद तुम सबका टिकट काटेंगे। चल रहा है। दादा वो संजीव को मारने आया था, वो हरामजादा जंग। उस सांप को कुचलना होगा। अरे घर के बच्चों पे हाथ उठा रहा है वो। गाड़ी निकालो बानू, आज इस समस्या का अंत होके रहेगा। अब तक तो हम मुजफ्फरपुर में आजाद होके मंडरा रहे होते। कहाँ मर गया जयंत वर्मा? ये किसका नंबर है? ये फोन को क्या हो गया? ये हमारा नंबर नहीं है। वाइप, हमारे फोन में हमारा नंबर पे वाइप? ये वाइप का नंबर नहीं है, ये वाइप के पति का नंबर है। संजीव जी का सिम है इसमें। ठीक है, तुम दिखाओ अपना दोगलापन, हम भी तुमको दिखाएंगे हमारा सातिराना अंदाज। रुको तुम। घबराना नहीं है कुहू, ये आजाद होने, राजीव बाबू को आजाद करने का पल है। यार अब किस बात का इंतजार हो रहा है? हाँ भाई, कुहू भाभी को मिलवाना है तो मिलवा दो ना। कहाँ रह गया राजीव? हम कुहू की बेइज्जती नहीं होने देंगे। घबरा मत कुहू, आज आजाद होने का और आजाद करने का पल है। सुनिए सुनिए सुनिए, जिस घड़ी का आप सभी को था बेसब्री से इंतजार, वो चल कर आ रही हैं आपके द्वार। जी हाँ, आ रही हैं चंदेल घराने की बहू, चंदेल भवन की आबरू, मिसेस कुहू राजीव चंदेल। ये चिंगारियां कुहू की जिल्लत को आग लगा देंगी। अरे ये क्या हो रहा है यार? अरे कोई लाइट फिक्स कर दो यार। उस कमीने राजीव के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये क्या तमाशा है यार? लाइट्स ऑन करो प्लीज। ये अचानक लाइट क्यों बंद हो गई? ये अचानक बिजली को क्या हो गया?
लगता है ऊपर वाला भी हम पर रहम खा रहा है। भाभी ये तो हरगिज नहीं हो सकती यार। जानते हो कौन है ये? हमारी पत्नी है ये। अरे बीवी है हमारी। एक बात ना यहाँ पे सब कान खोल के सुन लो, ये उहू राजीव नारायण चंदेल है, हमारी पत्नी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।